नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटक युद्धों के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुए और तीनों पर हम इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था कि व्यापार की दृष्टि से बहुत सी यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आती हैं। इनमें मुख्यतः पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियाँ हैं। हमने जाना था कि जब फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आती है तब वे अंग्रेजी कंपनी की तरह भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करने की रणनीति बनाने लगती है और भारत के राजनीतिक एवं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई। इन्हीं सब के इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच मतभेद उत्पन्न शुरू हो गए और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसी क्रम में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये 3 युद्ध कुछ इस प्रकार थे। प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 1748 के बीच, द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच और तृतीय युद्ध हुआ 1756 से 1763 के बीच। सबसे पहले हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं, जो 1746 से 1748 के बीच हुआ और 2 साल चला। इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई जिनका प्रभाव भारत में आई अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा। और इन दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया, जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश है, जहां पर उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था, और इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। और इस युद्ध का समापन ला सापेल की संधि के द्वारा हुआ और यह संधि भारत में न होकर यूरोप में हुई थी और 1748 में यह संधि हुई। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे और उसी समय मॉरिशस के क्षेत्र में फ्रेंच गवर्नर का नाम था ला बोर्डोनेसो। डुप्ले ने ला बोर्डोनेसो की मदद ली और दोनों ने मिलकर ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश की और इसी क्रम में उन्होंने मद्रास क्षेत्र को ब्रिटेन से ले लिया और उसके साथ एक सेंट थोम का युद्ध भी इसी समय हुआ, जिसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, जो 1749 से 1754 के बीच हुआ और तकरीबन 5 साल चला। जब भी किसी राजा की मृत्यु होती है उससे पहले वह अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। कभी कभी राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए उसके पुत्रों और रिश्तेदारों में संघर्ष चलता रहता है। ऐसा ही कुछ स्थिति भारत के हैदराबाद और कर्नाटक में उस समय बन गई जब अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपना विस्तार कर रही थी। हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हुआ और अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन दिया और फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हो गया। और ईसा युद्ध की जो संधि है वह पांडिचेरी में हुई थी और उसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। 1755 में पांडिचेरी में संधि हुई। इससे जुड़े कुछ बिंदु हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। इस दौरान अंबुर का युद्ध हुआ और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जो दोनों अंग्रेजी और फ्रेंच गुटों के बीच हुआ जिनको वे समर्थन दे रहे थे। हैदराबाद और कर्नाटक की सत्ता हासिल कर सके। इस युद्ध का भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। अब बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की, जो 1756 से 1763 के बीच हुआ और यह युद्ध सबसे लंबा चला। 7 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस युद्ध का कारण भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप का एक देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई थी और इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो स्थिति थी वह अभी भी शांत नहीं हुई थी और कुछ बिंदुओं को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच मतभेद थे। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध का प्रभाव भी भारत में आई इन दोनों देशों की कंपनियों पर पड़ा और भारत में भी इन दोनों देशों की कंपनियों के बीच युद्ध हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि, यह संधि भी प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरह भारत से बाहर ही हुई, क्योंकि यह युद्ध भी यूरोप की स्थितियों के प्रभाव से ही भारत में लड़ा जा रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यह संधि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और इस संधि का समय है 1763। इसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1760 में हुआ था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया और यह भी तय हो गया कि जब अंग्रेज कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पर प्रधानता रखेगी और फ्रांसीसी जो थे वो बहुत ही थोड़े क्षेत्र में सिमट कर रह गए
और फ्रांसीसी पांडिचेरी माहे कार्यकाल तक सिमट कर रह गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कर्नाटक युद्धों के इतिहास के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।